इत्तलाक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। जम्मू कश्मीर में खुफिया जानकारी के बेस पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखी है और आज वादी कश्मीर के 13 जिलों में CIK की छापेमारी जारी है। साथ ही पुलिस ने सरेंडर किए गए, रिहा हुए और मारे गए दहशतगर्दों के ओवरग्राउंड वर्कर्स और मददगारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है और कई मुश्तबे को एहतियाती कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। फिर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर छापेमारी का दौर शुरू हो चुका है। काउंटर इंटेलिजेंस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस बीच कश्मीर के कुल 13 जिलों में CIK ने छापेमारी की है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड की जा रही है। खुफिया जानकारी पर कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। दहशतगर्दों के नेटवर्क को खत्म करने की बड़ी कोशिश है। हर मुश्तबे चीज को बारीकी से देखा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि तमाम इलाकों में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं कई इलाकों में सर्च ऑपरेशंस लगातार जारी है। इस दौरान इंतजामिया लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस बीच कश्मीर के कुल 13 जिलों में CIK की छापेमारी जारी है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। दहशतगर्दों पर शिकंजा कसने को लेकर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि खुफिया जानकारी पर यह कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। कुलगाम से फयाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल क्या आपको तफसीलात अभी तक मिल रही है? लगातार कार्रवाइयों का दौर देखने को मिल रहा है, तमाम मकामात पर छापेमारी की जा रही है। जुनैद, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के हमें आज पूरे कश्मीर जम्मू कश्मीर दीगर सिक्योरिटी एजेंसी लगातार वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ाओं में मकामात पे जो है छापेमार कार्रवाई अमल चलाई जा रही है। तो आज वादी कश्मीर 13 ऐसे अज़ला हैं जिनमें CIK की तरफ से जो है छापेमार कार्रवाई अमल में इससे पहले बिल्कुल ठीक है जुनैद, और वही कुलगाम से फयाज का रुख करेंगे। फयाज, किस तरह का एक्शन अभी तक देखने को मिल रहा है? तमाम इलाकों में छापेमारी की गई है, साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 नवंबर को जो एक सानिया पेश आया है, अगर हम दिल्ली के हवाले से बात करें, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, और उसके बाद अगर हम बात करें यूटी जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में तकरीबन जो है अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मुतहरिक हुई हैं और उन्होंने जो है छापामार कार्रवाई जो है अमल में लाई। अगर हम वही कश्मीर वादी के हवाले से बात करें, आज दिन में भी अभी तक यानी तकरीबन 12:05 हुए हैं और अभी तक 13 ऐसे मुकामात पर हैं जहां पर CIK ने जो है छापामार कार्रवाई जो है अमल में लाई हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं और जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया है उनकी जांच पड़ताल जारी है। और जब हमने ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको जो है हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसके बाद क्या कुछ सामने आएगा वो जरूर जो है ज़राए अबलाग के जरिए जो है पब्लिक तक पहुंचाएगा। फिलहाल हम यही कहेंगे कि अगर हम बात करें तो गुज़श्ते 4-5 दिनों से हमने देखा है कि तकरीबन अगर हम जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें, चाहे अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान, ऐसे जो है 600 ऐसे मुकामात हैं जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाई है और कुछ दस्तावेज और खासकर डिजिटल डिवाइसेस जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर जो दस्तावेज है वो अपनी तहवील में ले लिया है और जांच पड़ताल जो है अभी भी जारी है। और आज भी तकरीबन 13 मुकामात पर जो है CIK ने जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाई और कुछ लोगों को उन्होंने जो है हिरासत में भी ले लिया है मजीद जांच पड़ताल के लिए। जी बिल्कुल, शायद इसी के साथ ही जिस तरह दहशतगर्दों के मददगारों पर भी कड़ा शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो गई है, इतनी तादाद में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं, साथ ही अगर मकामी लोगों की बात करें तो उनसे किस तरह ताउन की अपील की जा रही है? देखिए, अगर हम बात करें जैसे ही दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद हमने देखा कि तमाम की तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में जो है मुतहरिक हुई हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें और अगर यहाँ के उलमाए किराम के हवाले से बात करें, अगर हम खतीबों के हवाले से बात करें, मीर वाइज के हवाले से बात करें, तो उन्होंने लोगों को यही एडवाइजरी दी है कि वो शांति बनाए रखें और खासकर अगर हम बात करें यहाँ के जो लीडरान हैं, चाहे सियासी हो, समाजी या मजहबी जो लीडरान हैं, उन्होंने यही कहा कि किसी नहत्ये को, किसी बेगुनाह इंसान को जो है अगर हम मारेंगे तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो लिहाजा तमाम अगर हम वादी कश्मीर के हवाले से बात करें तो लोग जो हैं
वो इसकी कड़ी सी मजम्मत करते हैं इस ब्लास्ट की, और साथ ही वो चाहते हैं कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। और जब जब ऐसे वाक़ात सामने आए तो जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोगों ने हमेशा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का ताउन दिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दिया, ताकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और खासकर जो इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और यहाँ के मुकामी लोग भी यही कह रहे हैं कि वो जो है जांच पड़ताल जो है वो तह तक जाना चाहिए, और जो इसमें गुनाहगार हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो बेगुनाह है उनको जो है किसी तरह की कोई खराज भी नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल जुनैद, वही शोपिया में किन किन इलाकों में शक जाहिर किया जा रहा है? शोपिया के किन किन इलाकों में अभी तक छापेमारी की गई है? क्या वहां से भी कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी जो है जिला शोपियान के अंदर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है, और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली हमले में जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है अलर्ट पे रखी गई, और उसके बाद लगातार जो है छापामार कार्रवाई में मजीद इजाफा, और पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस शोपियान पुलिस जो है मुशतबा के घरों पे जो है छापामार कार्रवाई अमल में रहा है। लेकिन आज की अगर बात करेंगे तो जिले में जो है कई सारे ऐसे मकामात पे जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई, और ये छापामार कार्रवाई जो है उन्हीं घरों पे लाई गई जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो है अपना टेरर जो है यहाँ पे चला रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि इनके घरों पे जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई, और कई अफराद को जो है हिरासत में लिया गया, पूछताछ के लिए लिया गया, वो दस्तावेज भी जो है सीज हो गए। तो आज भी जो है सीआई की तरफ से ये छापामार कार्रवाई शोपियान के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई गई, और यही जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है कि इनका जो है कहीं ना कहीं दिला या दिलवासा जो है पाकिस्तान ऑपरेटेड टेरर ग्रुप से तो नहीं, और या फिर वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रह रहे वो कश्मीर में जो है दहशत फैलाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो उसी चीज को जो है खत्म करने की लगातार सीआईसी या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो है अजलाओं में आज जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाई, और इसी में जिला शोपियान भी ऐसा एक है जहाँ पे छापामार कार्रवाई जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से जो है लगातार की जा रही है। बिल्कुल फयाज, वही सुरक्षा बलों के मुताबिक और जिस तरह से कार्रवाई का सिलसिला जारी है, अब तक जो जानकारी मिली है, क्या लगता है कब तक ये सर्च ऑपरेशन और ये मुहिम वादी भर के इलाकों में जारी रहेगी? देखिए सर, जब हमने ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई है ये तब तक हम जारी रखेंगे जब तक ये सीयूटी जम्मू कश्मीर से जो है मिलिटेंसी को हम पूरी तरह से जो है खत्म नहीं करेंगे, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि तब तक ये कार्रवाई जो है जारी रहेगी जब तक समाज में जो गैर अनासिर लोग हैं, जो शरपसंद लोग हैं, जब तक उनको हम सलाखों के पीछे नहीं धकेलेंगे तब तक ये जो इस तरह की जो छापामार कार्रवाइयां हैं ये जारी रहेंगी। तो फिलहाल अगर आज दिन के हवाले से भी बात करें तो आपको बता दूं कि सीआईके ने तकरीबन 13 ऐसे मुकामात पर जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाई है जहां पर उनको जो है शक या शुबा हो रहा था। जी सर बिल्कुल, तो इसी के साथ आपको बता दें कि कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, साथ ही साथ बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की भी कई इलाकों में तैनाती की जा रही है। जुनैद, फयाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जम्मू में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और हर आने जाने वालों लोगों की तलाशी ले रहे हैं। नाकों पर ख्वातीन जवानों की भी तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अगर किसी मुश्तबे चीज या फिर शख्स को देखें तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। और वहीं आपको बता दें कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार हरकत में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नाका लगाकर गाड़ियों की सख्त चेकिंग कर रहे हैं। इस दौरान हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। नाकों पर ख्वातीन जवानों की भी तैनाती की गई है। बता दें कि इन दिनों कई मकामात पर ख्वातीन जवानों की भी तैनाती देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस ने लोगों से भी ताउन की अपील की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अगर किसी मुश्तबे चीज़ या फिर शख्स को देखते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। दिल्ली धमाके के बाद लगातार प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है और इसी के तहत कई इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता चले कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का हाई अलर्ट है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नाका लगाकर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं।
बड़े पैमाने पर ये चेकिंग मुहिम शुरू की गई है। आसपास के इलाकों में भी तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रखी जा रही है। वहीं नाकों पर इस बार ख्वातीन जवानों की भी तैनाती की गई है। वहीं पुलिस ने लोगों से ताउन की भी अपील की है। लोगों से कहा है कि अगर किसी भी मुश्तबह चीज़ या फिर शख्स को देखते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को फराहम करें। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों छापेमारी का दौर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर छापेमारी की गई है, जिसमें पुलिस सख्त नजर आ रही है और तमाम दहशतगर्दों के ठिकानों को खंगाल रही है। वहीं दहशतगर्दों के मददगारों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी सिलसिले में बड़े पैमाने पर अब नाका चेकिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें ख्वातीन जवानों की भी तैनाती की जा रही है। वहीं जम्मू के कई इलाकों में इस वक्त हाई अलर्ट है, जहां भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। नाका चेकिंग पर भी सख्त चेकिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौके पर तैनात हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, इस वक्त जम्मू के कई इलाकों में हाई अलर्ट नजर आ रहा है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, नाका चेकिंग भी बड़े पैमाने पर जारी है। किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और किन लोगों पर शक वाली नजर रखी जा रही है? बिल्कुल सदफ, अगर मैं बात करूं तो जम्मू में जिस तरह से लगातार पुलिस जो है वो लोगों को अवेयर भी कर रही है, उसके साथ ही जितने भी अहम जगहें हैं, चाहे वो बस स्टैंड के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है, एयरपोर्ट के पास है, शहर के बीचों बीच है, मार्केट में जो बड़े होटल्स हैं और लॉज हैं, उनके लोगों को बोल रहे हैं प्रॉपर डाटा मेंटेन करें। मार्केट के लोगों को बोला जा रहा है कि अपने सीसीटीवी कैमराज ऑन रखें। वहीं जितने भी अगर बाहरी, क्योंकि जम्मू में बहुत सारे लोग हैं, जम्मू से यहाँ से ही चाहे वो ट्रेन के जरिए, फ्लाइट के जरिए, बसेस के जरिए, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी यहाँ पर जाते हैं, राजस्थान वगैरह। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा हो सके इस समय मॉनिटरिंग की जा सके और कोई भी सस्पेक्ट अगर किसी को भी नजर आता है तो वो तुरंत पुलिस को इत्तला दें। इसको लेकर अलग अलग पुलिस थानों के जो अधिकारी हैं वो मार्केट्स में जाके लोगों से बात करें, मार्केट एसोसिएशन से बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों को जितना हो सके अवेयर किया जाए, क्योंकि इस समय का सिनेरियो जिस तरह बना हुआ है, एक से एक जो लिंक जो है वो आतंकियों से जुड़े हुए वो सामने आ रहे हैं। लगातार कश्मीर में रेड चल रही हैं, यूपी, हरियाणा, आप कह सकते हैं दिल्ली में एजेंसी जो है वो दबिश डाल रही है और जो भी आतंकी मॉड्यूल है, नेक्सस है, उसे ब्रेक करने के लिए समय कवायद जारी है। आपको बताऊं कि जो पोस्टर्स के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर को जो एक लिंक जोड़ा था, वो लिंक आगे दिल्ली तक जुड़ा, फरीदाबाद हरियाणा तक जुड़ा और उसके बाद धमाका हुआ लाल किले के पास और वो तार आगे जुड़ते चले गए। कानपुर से भी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है आज ही और ये कंटिन्यूअस जो लिंक्स है ये जुड़ते जा रहे हैं। ओवरऑल जम्मू कश्मीर पुलिस क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट मॉड्यूल के खिलाफ लगातार एक्शन में है, काम करती है और समय समय पर उनके ऑपरेशन जारी रहते हैं। ऐसे में 1,500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, सस्पेक्ट है, उन्हें डिटेन किया गया है। अभी भी पुलिस जो है वो लगातार संदिग्धों की तलाश में है और जितने भी इनके वो हम बात करें कि मॉड्यूल्स हैं, लिंक्स हैं, चाहे वो आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई करना हो, चाहे वो पैसा सप्लाई करना हो, चाहे वो जो मैनुअली जो OGWs या स्लीपर सेल्स का यहाँ से वहां जाना हो, उन सब की इस समय तलाश और उनके नेक्सस, उनके जो एक आप कह सकते हैं कि पूरे चेन को ब्रेक करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है। इस बीच लोगों की भागीदारी, सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है लेना। तो इसी को लेकर जितने भी जम्मू शहर की मेन जगहें हैं, खासतौर पर नेशनल हाईवे के पास के इलाके या फिर वो इलाके जो हमेशा संदिग्ध बने रहते हैं, वहां पर पुलिस ने अपनी गश्त तेज की हुई है और हर तरह से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी नजर बनाई रखे और किसी भी तरह का जम्मू से इस्तेमाल ना हो आतंकवादी गतिविधि में। और जो भी यहाँ पे स्लीपर सेल जो OGWs के लिंक्स हैं उनको जो है वो लिंक किया जाए। कल भी एज पर सोर्सेज आपको मैं बताऊं कि जम्मू के छन्नी इलाके से
पुलिस ने कई लोगों को जो है वो डिटेन किया है और इसको लेकर भी अभी हालांकि पुलिस ने इसको लेकर चीजें सामने नहीं रखी हैं क्योंकि बड़े सारे सीक्रेटली कॉवर्ट ऑपरेशन इस समय चल रहे हैं और आतंकियों को इस तरह से पकड़ा जाए, उनके ये स्लीपर सेल्स हैं ओजीडब्ल्यू, इनको इस तरह से पकड़ा जाए ताकि दूसरे ओजीडब्ल्यू स्लीपर सेल्स वो अलर्ट होकर भाग ना जाए। तो इसमें बड़े साइलेंटली इस समय काम किया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, चाहे वो कॉल डिटेल्स खंगालना हो, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो या फिर जो साइट्स हैं, अलग अलग ऐप्स हैं, उसका इस्तेमाल आतंकवादी जो अपने कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं उनके जरिए चीजों को डिकोड करना हो, उसमें सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि जितने ज्यादा हो सके जो मॉड्यूल इस समय निकल के आया है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, इसके साथ जुड़े हुए लोगों को पकड़ा जा सके और जो भी गतिविधियां चाहे जैश मोहम्मद की है, हिजबुल की है या फिर अंसार गजवतुल हिंद की है, इस पे जुड़े हुए लोगों को पकड़ा जा सके और इन मॉड्यूल को ध्वस्त किया जा सके क्योंकि लगातार पाकिस्तान खुलकर सामने तो लड़ाई नहीं लड़ रहा है लेकिन भारत के साथ प्रॉक्सी वार जारी है। इसमें ऐसे में जम्मू कश्मीर के साथ देश के विभिन्न राज्यों को भी घड़ाने की कोशिशें की जा रही है जिसको विफल करने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही है। जी तो जाहिर है नाज़रीन, इस वक्त सख्त चेकिंग मुहिम लगातार जारी है और आगे भी इस तरह की मुहिम जारी रहेगी। ख्वाहिशता और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद महबूब मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि डॉक्टर्स के परिवार वालों को तंग किया जा रहा है। इसे लेकर सुनील शर्मा ने कहा कि ये महबूब मुफ्ती की हमेशा से सियासत है कि एंटी नैरेटिव कर रही हैं और उसी पर आज वो फिर इस तरह की बातें कर रही हैं और अपने असली चेहरे को बयान कर रही हैं। की घटना 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास में मेट्रो स्टेशन में हुई है। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि ये एक नया मॉड्यूल, एक नया फॉर्मेट आतंकवाद का सामने दिखा है जहाँ पे वाइट कॉलर वाले लोग इसमें मुलव्वस हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से इनकी महिला विंग भी एक्टिव हुई है और कश्मीर से लेके कानपुर से लेके फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक ये सारी चेन निकली है। ये सबको हैरान कर देने वाली बात है। जहाँ तक आपने मैडम महबूबा की बात की है, मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। उनकी राजनीति हमेशा जिसे एंटी नेशनल एक नैरेटिव कहते हैं उसी पे चली है और आज दोबारा से वो इस प्रकार की बातें करके मुझे लगता है कि अपने असली चेहरे को प्रदर्शित कर रही है। और वहीं डोडा से बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा के करारा पुल पर डंपर हादसा हुआ है जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डोडा पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। इस बीच डोडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोडा से सड़क हादसा सामने आया है। डोडा के करारा पुल पर यह हादसा पेश आया है जहां डंपर हादसा हुआ है और इस डंपर हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल जख्मियों को जिला अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया है। पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और डोडा पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि यह हादसा डोडा में पेश आया है। डोडा के करारा पुल के करीब यह हादसा बताया जा रहा है। हादसे में 2 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। दोनों को ही जिला अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया है। वहीं डोडा पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की लगातार जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि हादसा डोडा के करारा पुल पर पेश आया है। डंपर हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। दोनों दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच डोडा पुलिस भी मौके पर पहुंची है और लगातार हादसे की तफ्तीश कर रही है। आंध्रवल जिले में डीपीएपी के सीनियर लीडर केसर सुल्तान ने ऑफिशियली पीडीपी में शामिल होने का ऐलान किया है। इस बीच केसर सुल्तान ने कहा कि पीडीपी एक मजबूत अपोजिशन पार्टी है और यही अकेली पार्टी है जो आम लोगों के मुद्दों को उठा रही है। मुझे भरोसा है कि पीडीपी लोगों की मदद करने के लिए सबसे अच्छा मंच है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके की कड़ी मजम्मत की और सरकार से अपील की है कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। इलेक्शन के बाद जो रिसेंट इलेक्शंस हुए जम्मू कश्मीर में असेंबली के, उस हवाले से हमने भी जो है इलेक्शन लड़ा गांधरबल से डीपीएपी के मैंडेट पे। हमने अपना मंशूर रखा जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं हमने देखा वो मंशूर जो है वो लोगों ने रद्द किया और उसके बाद जो है डीपीएपी के ऑफिसेस जम्मू में चाहे श्रीनगर में वो भी क्लोज हो गए और आज़ाद साहब का जो है
एक महान शख्सियत हैं, एक अच्छे सियासतदान हैं, उनका भी अभी इस पे पूरा फोकस नहीं बन रहा है। इलेक्शन के बाद जीपीएपी को किस तरीके से आगे ले जाना है। जहाँ पे भी ऐसे वारदात पेश आते हैं, ये दिलदोज वाक़े हैं, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और जैसे भी यहाँ पे एक माहौल तनावकुन माहौल बनता है, उसका जो हम हाल ही में हमने देखा, हम इस चीज़ के विटनेस हैं। ख़ास करके कश्मीर के लोगों ने जो पिछले कई सालों से यहाँ पे बर्बादी देखी, इन हादसातों की वजह से ऐसे जो हादसात होते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी इस बहरान में है, इक्तिसादी बहरान में कश्मीर के लोग। वो जो पहलगाम का एक सानिया इससे पहले वाक़ा एक पेश आया, तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और गवर्नमेंट एजेंसी जो है, जो भी इंडिपेंडेंट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। 33 जम्मू कश्मीर लता।